हाँ जी बच्चों। अभी एस्टेट टीजीटी के जो हमारा फिजिक्स का सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ क्वेरीज थी कि सिलेबस कौन सा है और किस लेवल तक का रहेगा। 9th 10th है, 11th 12th है। ठीक है, तो देखो डिपेंड करता है कि चैप्टर जो है ना स्टार्टिंग कहाँ से है उनकी। अगर बेसिक है मोशन का, जैसे अभी आज की जो हमारी क्लास रही मैंने उसमें मोशन चैप्टर के बेसिक टॉपिक लिए हैं, तो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 9th and 10th, और उसमें हम 11th और 12th को बाद में ऐड कर देते हैं। ठीक है, कि स्टार्ट किया बेसिक से और फिर उसका लेवल थोड़ा आगे आगे बढ़ाते चले गए। सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये मेन चैप्टर्स हैं जो आपके टीजीटी के सिलेबस में गिवन है। पहला जो है ना मोशन है, फोर्स एंड वर्क है। ये अगर हम 9th 10th की बात करें तो ये चैप्टर जो है हमारे 9th क्लास में कवर होते हैं। ग्रेविटेशन है, साउंड है, ठीक है, वर्क एनर्जी पावर है। यहाँ तक के जो ये टॉपिक हैं ये आपके 9th क्लास में कवर हो जाते थे। ठीक है, बट लेवल जो है, क्योंकि हमारे जो पेपर आते हैं उनका लेवल थोड़ा सा अच्छा मेंटेन किया जाता है। वो 9th तक के हमारे अगर हम लेवल पे चलते हैं ना, हमारे क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि हम सारे कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करेंगे हम 9th 10th से। 9th से स्टार्ट करके उसको हम 11th तक लेके जाएंगे। पहले यही चैप्टर हमारे 9th में आते हैं, फिर उसके बाद आप देखेंगे 11th में आते हैं, सेम टॉपिक रहते हैं, बस लेवल एक्सटेंडेड रहता है उनका। क्लियर। उसके बाद जैसे आपका नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है रे एंड वेव ऑप्टिक्स है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। अब यहाँ पर स्पेशली जो है ना, मैं इस चैप्टर की बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, भाई ये 9th और 10th में कहीं आते ही नहीं है। ठीक है, तो ये स्पेशली जो है ना 12th क्लास का चैप्टर है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो ये वहीं से ही आपको करना पड़ेगा। 9th 10th का कोई ऑप्शन ही नहीं है। दूसरा इसमें रे एंड वेव ऑप्टिक्स है, ये हम 10th से शुरू करेंगे, बट इसको भी आप 12th लेवल तक करेंगे तभी आपका क्वेश्चन हो पाएगा। हाँ, जरूरी है 9th और 10th के बेसिक को साथ में लेके चलना। क्लियर। करंट इलेक्ट्रिसिटी है, बेसिक कंसेप्ट जो है 10th क्लास में दे दिया जाता है इसका, कि करंट क्या है, रेजिस्टेंसेस वगैरह और उनके बेसिक ओहम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन। बट लेवल मस्ट गो अप टू क्लास 12th। क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ये स्पेशली क्लास 12th का ही चैप्टर है। मैग्नेटिज्म है, 10th में इंट्रोडक्टरी था, बट 12th लेवल तक के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, श्योरली मिलेंगे। आप पिछले 5-7 साल के पेपर उठा के देखेंगे एस्टेट के, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई लेवल जो है ना वो ऑटोमेटिकली 11th 12th तक अपने आप पहुंच जाता है। यूनिट एंड मेजरमेंट है, देखिए ये स्पेशली जो है ना 11th का चैप्टर है ये। हाँ, इतना है कि यूनिट्स जो है, जो आपकी बेसिक यूनिट है, जैसे आज भी हम कर रहे थे ना, डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की क्या है, स्पीड की क्या है, वेलोसिटी की क्या है, इंट्रोड्यूस तो आपके ये 8th से ही कहूंगी मैं हो जाती हैं। 9th में अच्छी खासी लेवल की आ जाती हैं, बट ये चैप्टर जो है ना आपका मेजरमेंट के साथ में, ये 11th फिजिक्स है। यूनिट एंड मेजरमेंट ये आपका 11th का रहेगा। स्टैंडर्ड जो है 11th में आ जाते हैं, मेजरमेंट जो है 9th में नहीं होती। 9th में सिर्फ यूनिट्स कवर होती हैं, मेजरमेंट क्लास 11th में आ जाती है। देन देयर इज साउंड एनर्जी, 11th में जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। ठीक है, यहाँ पर भी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये भी आपका जो है ना 10th तक कवर नहीं होगा, ये भी आपको 11th में लेके जाना पड़ेगा इसके लिए भी, तो ये वहां से आप करेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स भी 9th 10th में कहीं इंट्रोड्यूस नहीं होती। हल्का फुल्का सा ये कह सकते हैं केमिस्ट्री में इसका इंट्रोडक्शन आ जाता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, बोर मॉडल, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बेसिक से कंसेप्ट न्यूक्लियर फिजिक्स के आ जाते हैं वहां पर ये जो टॉपिक यहाँ पर गिवन है स्पेशली विद मॉडर्न फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ये आपको 12th में ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेवल भी इनका वहीं तक ही जाएगा। देन देयर इज रोटेशनल एंड काइनामेटिक्स, रोटेशनल काइनामेटिक्स है, ये भी आपका 11th में आता है। ठीक है, तो ये 9th और 10th तक कवर ही नहीं कर पाएंगे हम, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कहीं गिवन ही नहीं है सिलेबस में मोर ओवर। ठीक है, ये 11th का चैप्टर है आपका थर्मोडायनामिक्स, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ अ फिजिक्स। ठीक है, ये आपका क्लास 11th में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर क्योंकि ये सिलेबस में दे रखा है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, बन सकता है, पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। थर्मोडायनामिक्स जो है ना एक हिट टॉपिक में से रहता है कि हाँ भी अगर क्वेश्चन डालना है तो किस में से, थर्मोडायनामिक्स उनमें से एक चैप्टर है, बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आप 11th 12th फिजिक्स से हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक दो टॉपिक है, एक हीट इंजन का और एक रेफ्रिजरेटर का, बहुत ज्यादा जो है ना स्पेशल क्लास के वो टॉपिक माने जाते हैं क्वेश्चंस के लिए। उसके बाद आ जाता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, भाई ये भी आपका 9th और 10th में कहीं कवर नहीं होगा, इट इज क्लास 11th, स्पेशली क्लास 11th का चैप्टर है। पहले थर्मोडायनामिक्स करते हैं,
फिर उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज आती है, ये प्योर फिजिक्स है ऑफ क्लास 11th। ठीक है, ऑसिलेशन एंड वेव्स है, ये भी आपका क्लास 11th का सबसे लास्ट का चैप्टर माना जाता है। तो इनका जो लेवल है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही राइज हो जाएगा और आप उस लेवल पे ही तैयारी करें। मैं आपको इतना ही सजेस्ट करूंगी कि जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं उसी लेवल पे ही एफर्ट करने का फायदा है। आप बेसिक में उलझे रहो और पेपर में अच्छा लेवल आपको मिलेगा, देन इट इज ऑफ नो यूज। ठीक है, तो ये मोस्टली जो चैप्टर्स हैं आपके नीचे की, जो ये 3 लाइनें हैं सिलेबस की, 4 में से 3 जो है नीचे की, ये क्लास 11th और 12th है। ऊपर की एक लाइन जो है ना, वो थोड़ी सी हमारे दिल को तसल्ली दे सकती है कि ये 9th और 10th से कवर की जा सकती हैं, बट स्टिल न्यूमेरिकल लेवल जो है दैट मस्ट गो अप टू क्लास 11th एंड 12th। ठीक है, तो ये सिलेबस जो है अपडेटेड सिलेबस है, सभी के पास ये होना चाहिए, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एस्टेट टीजीटी। तो सिलेबस सबसे पहले अपने पास रखें, एक डायरेक्शन होनी चाहिए कि हमें करना क्या है। ठीक है, किस चैप्टर को कितना टाइम लगाना है, कितने उसमें से हम कर सकते हैं, सबसे पहले वो उठाया जाए जो इजीएस्ट वन है। जैसे मैंने मोशन से स्टार्ट किया है, बेसिक है पूरी फिजिक्स का। ठीक है, उसके बाद जो है सबसे डिफिकल्ट की ओर लेके चलेंगे आपको। तो ये सिलेबस का एक हल्का फुल्का सा इंट्रोडक्टरी है। दिस वन। हाँ जी, ये स्पेशली जो है हमारा एस्टेट टीजीटी साइंस के लिए एक नया बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन जो है, आप साइट पे आए, आप जो आप चैनल है उस पे भी आप देख सकते हैं, बाकी आप सर से कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, नंबर 7091। इस बैच से रिलेटेड टीजीटी साइंस, इस बैच से पर्टिकुलरली, इस बैच से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, सिलेबस के रिगार्डिंग है, क्लासेस के रिगार्डिंग है, फीस के रिगार्डिंग है, वट एवर यू वांट टू नो, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। बाकी सिलेबस जो है वो आज स्टार्ट हो चुका है एंड इट विल बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, नाइस टाइम।